नमस्कार, मैं डीके राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डीके राज 108 में। तो मित्रों, हम सभी हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं हर बार की तरह। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मैं एक जो खास विषय का जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो है रोटी। रोटी मतलब हम भोजन से संबंधित बात कर रहे हैं। तो हम भोजन के रूप में बहुत सी चीज़ें खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कुछ ऐसा होता है जो हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं। कभी कभी हम अपने दिमाग में ये बात रखकर भोजन करते हैं कि हमें ऊर्जा किस तरह का मिल रहा है। तो ऊर्जा की दृष्टि से देखें या स्वाद की दृष्टि से देखें, हम भोजन लेते हैं। ठीक है, ये भोजन हमारे शरीर को शक्ति देता है, कार्य करने की क्षमता देता है। तो भोजन के रूप में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर भोजन रोटी या फिर चावल इस रूप में हम लेते हैं। तो चूंकि चावल स्वाद की दृष्टि से देखें तो बहुत से लोगों का पसंद है। ज़्यादातर लोग स्वाद के नज़र से देखते हैं तो चावल खाना पसंद करते हैं। तो विशेषता क्या होता है कि चावल में भी हमें ऊर्जा मिलती है, परंतु चावल में मिला हुआ ऊर्जा उतना अधिक टिकाऊ नहीं होता है जितना कि रोटी का होता है। अर्थात चावल द्वारा लिया गया ऊर्जा अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रहता है, क्योंकि चावल खाते हैं, चावल बहुत कम समय में ही पच जाता है हमारे लिए, और पचने के बाद क्या होता है कि उससे ऊर्जा आना समाप्त हो जाता है। लेकिन रोटी हम खाते हैं तो रोटी हमारे शरीर में देर तक रहता है और वो हमें देर तक ऊर्जा देते रहता है। तो अब हम ये जानते हैं कि ऐसे लोग जो शारीरिक मेहनत करना पसंद करते हैं या जो शारीरिक मेहनत करते हैं, उन्हें पसंदीदा भोजन उनका रोटी है या वो रोटी खाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए हम आज अध्ययन करते हैं रोटी के बारे में। अब बात हम करते हैं कि जिस विषय को मैं आपको बताना चाहता था वो अब जाके मैं आपके लिए प्रश्न के रूप में पहले बता दूं इसे, कि रोटी पकाते हैं तो क्यों फूलता है। ये बात हम लोगों को आज जानना है। मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि हम लोग रोटी जब पकाते हैं तो क्यों फूलता है। क्या ऐसे विशेषताएं हैं कि रोटी पकाने के बाद फूलने लगता है या फूलता है। ठीक है, यूं तो पूड़ी भी हम लोग पकाते हैं तो भी फूलता है, लेकिन दोनों से तात्पर्य एक ही है। तो आइए मैं बता रहा हूं आपको कि रोटी क्यों फूलता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि रोटी खाने से हमें क्या लाभ है, क्या मिलता है हमें। रोटी खाने से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम। ये सारी चीजें हमें मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये हमें बहुत फायदा करता है, इसलिए हम रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं कि रोटी पकता है तो फूलता है क्यों। सबसे पहले रोटी बनाने की प्रक्रिया को मैं बता दूं जो आप सभी जानते हैं, परंतु फिर भी मैं बता रहा हूं। रोटी जब हम पकाना चाहते हैं तो उससे पहले विशेष करके गेहूं के रोटी की बात कर लें तो गेहूं के आटे को हम प्राप्त करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और मिलाकर दोनों का मिश्रण बनाते हैं, मतलब दोनों को गूंथते हैं। तो गूंथने से क्या होता है कि उसमें पानी आटे में जब मिलता है तो ग्लूकोज की उपस्थिति होती है, जिसमें लाशा के रूप में वो उभर कर आता है, मतलब लचीला बन जाता है। अब लचीला बनता है तो क्या होता है कि हम छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और उसको टुकड़े को हम क्या करते हैं, बेलन द्वारा रोटी का आकार प्रदान करते हैं। उस रोटी को गर्म तावे पर रखते हैं। जब तावे पर रखते हैं तो कुछ क्षण के लिए एक हिस्सा, फिर उसको पलटते हैं दूसरे हिस्से के लिए। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले जो हिस्सा हम रखते हैं गर्म तावे पर, वो तावे के संपर्क में रोटी जब आता है तो उसका हिस्सा जो होता है रोटी का वो सूखने लगता है, यानी पकने लगता है। कुल मिलाकर मैं बता रहा हूँ सूखने लगता है। जब वो सूखता है तो हम क्या करते हैं कि अब दूसरे पलटे रख देते हैं उसको, मतलब पलट देते हैं तावे पर। अब फिर दूसरी ओर का भी हिस्सा जब तावे के संपर्क में आता है वो भी क्या हो जाता है, सूखने लगता है, अर्थात पकने लगता है। अब इस बीच क्या होता है कि थोड़े थोड़े दोनों हिस्से में सूखता है तो फिर हम तीसरी बार पलटते हैं। उस दरमियान क्या होता है कि एक तो पहली बार पलटे थे, उधर थोड़ा सा हिस्सा रोटी का सूखा हुआ था, मतलब परत हल्का सा सूखा था। दूसरी परत जब रखे थे तो हल्का सा सूखा था। अब दोनों के मध्य क्या होता है कि अंदर का हिस्सा जो होता है वो गीला रह जाता है। जब हम देर तक रोटी को रखते हैं तावे पर, गर्म तावे पर, तो क्या होता है कि धीरे धीरे बाहरी हिस्सा तो सूखा रहता है, अंदर वाले भी हिस्से सूखने लगते हैं। अंदर क्या होता है कि अंदर का हिस्सा जब सूखता है तो उसमें जब हम पानी मिलाकर गेहूं में, मतलब आटे में पानी मिलाए थे, वह पानी चूंकि अंदर गीला अवस्था होने के कारण वो क्या होता है कि गर्म होकर भाप बनता है। पानी रोटी के अंदर का जो गीला अवस्था में रहता है वो गर्म होकर भाप बनता है। पानी सूखता है, मतलब रोटी के अंदर जो पानी रहता है वो सूखने लगता है भाप के रूप में। भाप बनता है तो भाप का चूंकि जगह वो ज्यादा घेरता है, ठीक है,
पानी की अपेक्षा भाप को रहने के लिए अधिक स्थान चाहिए। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे भाप बढ़ता है रोटी के अंदर, वैसे वैसे वो धक्का देता है। तो बाहरी परत चूंकि सूखे हुए रहते हैं, दोनों रोटी के दोनों हिस्से का परत जो सूखा रहता है, तो उस ओर से भाप निकल नहीं पाता है। अर्थात वो क्या करता है कि उस परत को धक्का देता है, तो अपने आप रोटी के अंदर वाला हिस्सा दो परतों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में बन जाता है। बीच वाला हिस्सा खाली हो जाता है और वो धीरे धीरे फैलते रहता है। तो उसको हम समझते हैं कि फूला हुआ है या फूलता है, ये सही है। ठीक है, यही कारण है कि रोटी फूलता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि अगर हम पूड़ी बना रहे हैं, रोटी तो हम लोग तावे पर प्रयोग में लाते हैं, लेकिन पूड़ी पर तो ऐसा नहीं होता है। पूड़ी को सीधे हम तेल में डालते हैं और वो भी फूलता है। उसका कारण क्या है कि जैसे ही हम गर्म तेल में रोटी को डालते हैं पूड़ी बनाने के लिए, तो वो क्या होता है कि गर्म तेल के संपर्क में आते हैं उसका बाहरी परत सबसे पहले सूख जाता है, अंदर वाला परत गीला रहता है। लेकिन अंदर वाला परत गर्म होकर सूखता है। तो गर्म होकर जब सूखता है तो उससे पहले बिल्कुल वही प्रक्रिया कि अंदर वाला हिस्सा गीला होने के कारण उसमें का पानी गर्म होकर भाप बनता है, और भाप बनता है तो बाहरी परत को धक्का देता है और वो पूड़ी भी दो हिस्से में, अंदर वाला दो हिस्सा बन जाता है और वो फूला हुआ पाया जाता है। तो आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल के द्वारा ये जाने हैं कि रोटी क्यों फूलता है, या फिर पूड़ी जब हम पकाते हैं तो क्यों फूलता है। क्योंकि हम लोग इसके पहले देखे थे, ये रोटी पकते हुए या स्वयं पकाते हुए भी हमने अनुभव किया था, लेकिन कभी हम लोगों ने अपने ध्यान में ये नहीं रखा कि आखिर कारण क्या है कि ये फूल जाता है। फूलते हुए देखे थे, लेकिन क्यों फूलता है इस पर हम लोगों ने गौर नहीं किया था, और आज मैंने इस चीज को आप सबके लिए अब तक पहुंचाया। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए